कुकी टीवी में आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में लक्की और पम्मी टहलती हुई जा रही थी। तभी उन्होंने एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनी। हे भगवान, तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? मैं अब यहाँ रहा नहीं जाता। मैं अरे लकी, ये कौन रो रहा है? क्या पता, इधर से आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। मेरा मतलब चलो देखते हैं। उन्होंने एक झोंपड़ी में देखा तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। अरे अम्मा, क्यों रो रही हो? मुंह से सुपारी निकाल कर बोलो बेटा। अरे वो तैर रही है सॉरी, मेरा मतलब है वो कह रही है कि आप क्यों रो रही हो? अरे बेटा, क्या बताऊं, एक तो मैं अंधी, दूसरा मेरा बेटा भी एक्सीडेंट में मर गया। जीऊं तो किसके लिए जीऊं? कोई काम करने वाला भी नहीं है। पम्मी और लकी ये सुनकर इमोशनल हो गईं और बोली, आप रोइए मत, हम आपकी मदद कर लेंगे। क्या? हम आपके बेटे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, आपका काम जरूर कर सकते हैं। तू लोग ऐसा कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। ये तो हमारा फर्ज है। पम्मी और लक्की ने बुढ़िया की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को भी बुला लिया। राजू, मुन्ना, सुनो, एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत परेशान है। हमें उनकी मदद करनी है। जल्दी बताओ, फटाफट चलते हैं। अभी चलते हैं, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। बुढ़िया परेशान क्यों है? हमारी तरह मस्त क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी आंखें खराब है। आंखें खराब है, तब तो वो कुछ खा भी नहीं पाती होगी, तो फिर वो जिंदा कैसे है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। सांस लेके जिंदा होगी, और कैसे होगी? अले, आंते नहीं, आंते खराब है, देखने वाली आंते। अरे क्या बक रहे हो? सही बोलो, टाइम नहीं है। अरे पागलों, आंखें नहीं है उनकी, आंखें, वो अंधी है। अच्छा, तो अब जल्दी चलो, बातें ना बनाओ, टाइम नहीं है। सब मिलकर बुढ़िया के पास पहुँचे और काम में जुट गए। ये बर्तन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज है क्या? जल्दी सब काम निपटाओ, टाइम नहीं है। लोटी मैली गोल गोल। अरे वाह, तुम लोग कमाल हो। अम्मा खुश हो जाएंगी। मैं खुश भी हूँ और एहसानमंद भी। तुम लोग तो फरिश्ता बनकर आए हो। नहीं अम्मा, हम लोग तो। अच्छा, तू चुप रह, किसी और को बोलने दे। बुढ़िया की ये बात सुनकर सब हंस पड़े। अब वो लोग बारी बारी बुढ़िया के घर के काम करने आने लगे। एक दिन जब मुन्ना की बारी थी तो वो वक्त से पहले पहुंच गया। अम्मा, मैं आ गया, चलो काम बताओ। हाँ हाँ बेटा, आओ आओ। मैं मुन्ना ने देखा कि बुढ़िया के हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसे देखते ही उसने किताब छुपा दी। तो वो बोला, अरे अम्मा, आपने तो जादू कर दिया। मैंने क्या जादू कर दिया? आप अंधी होते हुए भी किताब पढ़ रही थी, मान गए आपको। अरे बेटा नहीं, किताब तो यूं ही बस हाथ में थी, पढ़ नहीं रही थी। मैं तो क्या सूंघ रही थी? नहीं बेटा, बस महसूस कर रही थी। मैं
अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मुन्ना ने जल्दी से काम निपटाया और वापस दोस्तों के पास गया। दोस्तों, तुम्हें पता है अम्मा जादूगरनी है। वो बिना आँखों के भी किताब पढ़ लेती है। पागल कहीं के, वो अंधी है और अंधे लोग किताब नहीं पढ़ सकते। चल जा, टाइम नहीं है। हाँ, अम्मा अंधी है, अंधी। मुझे तो शक हो रहा है आज। मुन्ना, हमें शक नहीं करना चाहिए। अम्मा सच में परेशान हैं। सभी ने मुन्ना की बात को मजाक में उड़ा दिया। फिर एक दिन राजू बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बुढ़िया बिना किसी सहारे के आराम से चल रही थी। अरे ये क्या, अम्मा तो मजे में इधर उधर घूम रही है। मतलब वो पगला मुन्ना सही कह रहा था। अभी जाकर सबको बताता हूँ, टाइम नहीं है। उसने फौरन जाकर सबको ये बात बताई, पर पम्मी को यकीन नहीं हुआ। राजू, हो सकता है तुमने कुछ गलत देखा हो। अरे तुमने क्या मुझे अंधा समझ रखा है जो मैं गलत देख लूंगा? जल्दी चलो, वहाँ टाइम नहीं है। हाँ, चलो तलकर देख ही लेते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ठीक है, चलो। पम्मी और लक्की ने सच का पता लगाने के लिए एक नकली सांप बनाया और फिर वो सब बुढ़िया के घर पहुँचे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम तो नकली सांप लाई हो, तो ये दूध और पानी की बातें क्यों कर रही हो? बदले तहीते तुपोदा। तुम्हारे सबटाइटल ऑफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, जो करने आए हो वो करो, टाइम नहीं है। फिर वो लोग बुढ़िया के घर में गए और चुपके से सांप उसके सामने फेंक दिया। हाँ, अरे वो क्या है? मैं अरे सांप, सांप बचाओ। सांप है, सांप। बुढ़िया भागते हुए चिल्लाने लगी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि बुढ़िया अंधी नहीं है। अरे अम्मा, तुम तो कहती थी कि तुम अंधी हो, तो फिर ये सांप कैसे देखा? हाँ, ये तो जादू है। ठीक है, मैं मानती हूँ मैं अंधी नहीं हूँ। मेरा बेटा भी नहीं मरा है। वो तो शहर में नौकरी कर रहा है। मैंने झूठ बस इसीलिए बोला ताकि मुझे काम करने वाले लोग मिल जाएं। इस बुढ़ापे में काम करने का मन नहीं करता। मैं ये सुनकर सब चौंक गए और हंसने लगे। वाह अम्मा, तुमने तो सबको बेवकूफ बना दिया। हाँ अम्मा, तुम तो बड़ी चालाक निकली। मुझे जो चाहो सजा दे दो, लेकिन तुम मुंह बंद रखो। मैं ये सुनकर सब और हंसने लगे और बुढ़िया की चतुराई की तारीफ करने लगे। पर बुढ़िया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने गलत किया। मुझे सच में मदद की जरूरत थी। मैं कोई बात नहीं अम्मा, अब से हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ। हाँ, अब कोई नाटक नहीं। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी गलती मानी और सबने मिलकर उनकी मदद का वादा किया। गांव में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया।